बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो लास्ट टाइम हमने ना स्टेटस तक काम कर लिया था पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ग्रेड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये मार्कशीट डिज़ाइन कर रहे थे ऑटोमेटिक, जिसमें परसेंटेज और सप्लीमेंट्री भी हमने निकाला, स्टेटस भी, नाउ ग्रेड निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेड कैसे निकालना है। परसेंटेज के लिहाज से हम ग्रेड निकालते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से बड़ी हो जाती है, यानी ग्रेटर देन का साइन है, साथ इक्वल का साइन है। ग्रेटर देन और इक्वल, ये वाला जो है ये ग्रेटर देन का साइन होता है कि कोई भी चीज बड़ी है तो आगे बराबर है, बड़ी हो या बराबर हो, उर्दू में पढ़ेंगे। और इंग्लिश में ग्रेटर देन और इक्वल, यानी बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 90 के किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज, तो उसको अलाउ करना है ग्रेड ए प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल 70 हो जाती है, 70 हो जाती है, उसको ए ग्रेड दिया जाएगा। यानी कि 70 और 90 के बीच में जितने भी स्टूडेंट होंगे परसेंटेज जिनकी भी, उनको ए ग्रेड दिया जाएगा। फिर 90 से ऊपर वालों को ए प्लस दिया जाएगा। इसी तरह 50 और 70 के दरमियान जो होंगे उनको बी ग्रेड दिया जाएगा। यानी ग्रेटर देन और इक्वल 50 होगी परसेंटेज तो बी ग्रेड, ग्रेटर देन और इक्वल 40 होगी तो सी ग्रेड, देन लेस देन 40 हो जाए, यानी 40 वाला तो पास है ना, अगर 40 से परसेंटेज डाउन हो जाती है तो वो तो फेल हो जाएगा, इसलिए उसको एफ ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम ये इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वही इफ स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर आप इफ लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे पहले, तो उसके बाद आप इफ लिखेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आपने अपनी परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करना है, इसका नाम है J5, ठीक है। आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, आप इसको क्लिक कर दें। पहली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट J5, इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, 90 के। ये हमारी पहली कंडीशन है। तो हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पर लिख देना है ए साथ प्लस, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मैं कल आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि किस तरह से लगाते हैं कीबोर्ड से। और ग्रेटर देन आपका जो है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन की वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है जी, अगर इस सेल की वैल्यू यानी J5 की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाए या उसके बराबर हो जाए तो उस बंदे को ए प्लस ग्रेड दिया जाएगा। अब कॉमा एंड पे लगाएंगे तो ये हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई है। ये याद रहे कि एक कॉमा भी आप गलत लगा देंगे तो आपका ये फंक्शन या फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो जिस जिस तरह से मैंने कॉमा ऐड करना है आपने भी वैसे ही करना है। अब अगेन इफ लिखेंगे, दूसरी कंडीशन, स्पेस नहीं देनी यहाँ पर, जस्ट कॉमा के साथ ही इफ लिख दें, ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद अगेन परसेंटेज वाले सेल को क्लिक करें, J5, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है या ग्रेटर या बराबर हो जाती है। दूसरी कंडीशन थी हमारी 80 के, सॉरी 70 के, 70 के, ठीक है। तो इसको ए ग्रेड देना है, तो कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप टाइप करेंगे ए, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, साथ एक छोटा कॉमा भी बंद कर देंगे। ये फंक्शन यहाँ भी टाइप होता दिख रहा है आपको, यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में भी आपको दिखता रहेगा, ठीक है। नाउ दो कंडीशंस हमारी हो गई हैं। अब हमने तीसरी कंडीशन लगानी है। अगेन इफ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और आप परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर से ग्रेटर देन इक्वल, अब 70 कर चुके हैं तो अब 50, ठीक है। तो इससे बड़ी हो, यानी कोई भी परसेंटेज की वैल्यू अगर 50 से ज़्यादा हो जाती है या उसके बराबर हो जाती है तो उस बंदे को बी ग्रेड जो है वो दिया जाएगा। तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप बी टाइप कर दें। कैपिटल टाइप करें या स्मॉल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैपिटल ही टाइप करें। अगेन कॉमा यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं, आपने समझ के इसको यूज़ करना है। यानी ये सेल सेलेक्ट किया, फिर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 40 कर दी। अब 40 हो जाए तो कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के, इसके अंदर आप लिख देंगे बी ग्रेड हो चुका है तो सी ग्रेड, यानी जिसकी परसेंटेज 40 से ज़्यादा होगी और 50 से कम होगी वो सी ग्रेड की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद इसका इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट एक कॉमा बंद कर देंगे। नाउ आखिरी कंडीशन अप्लाई करनी है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल की वैल्यू बढ़ जाए, बराबर हो जाए, सॉरी अब यहां पर मैं बैक करता हूं, J5 की वैल्यू लेस देन हो जाए, आखिरी कंडीशन है लेस देन की, कम हो जाए। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से लेस देन हो जाए, कम हो जाए 40 से, तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप F टाइप कर देंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब जब हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं तो लास्ट पे आपने कॉमा ऐड नहीं करना, बल्कि लास्ट पे आपने उतनी बार ब्रैकेट्स ऐड करनी है जितनी बार आपने इफ का इस्तेमाल किया है। तो इफ का इस्तेमाल हमारा कितनी दफ़ा हुआ है, 1 2 3
यहाँ आप ऊपर से भी गिन सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 कंडीशंस हैं तो 5 ब्रैकेट्स आपकी एंड पे लगेंगी और लास्ट वाली हमारी ब्लैक हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो शिफ्ट दबा के रखें और ब्रैकेट्स आप लगाते जाएं 1 2 3 4 5, देखें आखिरी ब्लैक हो गई है ना, वो आपने इंटर कर दिया। तो ये देखें इस बंदे को ए ग्रेड मिल गया क्योंकि इसकी परसेंटेज 70+ है, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट से पकड़कर आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे कॉपी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ आप अंडू अगर मैं कर दूं तो इस पॉइंट पर आप डबल क्लिक भी करें तो भी फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। तो हर बंदे को अपने किए किराए के मुताबिक ग्रेड मिल चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेड जो है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो यानी उसी के मुताबिक दिया जाता है कि जिसकी जितनी परसेंटेज होगी। देखिए ये एफ ग्रेड है क्योंकि ये बंदा फेल है। अगर इसको मैं फेल कर दूं, ये ए ग्रेड वाले को यहाँ इसके मार्क्स अगर मैं कम कर दूं, जैसे ही मैं यहाँ पे 22 कर देता हूँ, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, आप देखें आगे यहाँ इसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली 40 से नीचे चली गई है, सप्ली भी 3 हो गई है और फेल भी हो गया और एफ ग्रेड भी मिल गया। तो इस तरह से जो भी तब्दीली इन नंबर्स में आएगी यानी इन मार्क्स के अंदर आएगी, वही तब्दीली आपकी यहाँ भी रोनमा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये सारा ग्रेड वाला फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से आप स्टडी कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इस शीट को हमने प्रिंट करने के लिए सेट कैसे करना है एक पेज के ऊपर और इसके ऊपर हेडिंग्स वगैरह हमने किस तरह से देनी है।